फैसल वावडा से हम बात करेंगे। मेंबर कौमी असेंबली और सेनेट के मेंबर रह चुके हैं। फैसल वावडा साहब, बताइए आपकी क्या इस वक्त राय है आज के इंतखाब पर, ख़ास तौर पर जो अभी तक की नतीजे की सूरत हाल है उसके हवाले से, और सिंध में जो नतीजा आ रहा है। आप चूँकि कराची के शहरी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, मैंने तो ये नताइज कोई 4-6 महीने पहले आपको दे दिए थे। मीर साहब के शो पे भी देता रहा हूँ, साफी साहब के शो पे भी देता रहा हूँ, बाकी चैनल्स पे भी देता रहा हूँ कि किंग मेकर आज़ाद होंगे। वो वैसे ही आ रहा है। जो फिगर्स आपको दिए थे सीटों के मुकाबले में, वो तो आपको पता है कि मुक गया शो। गो नवाज हो गया, उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच भी कैंसिल कर दी है। किसी की अक्सरियत नहीं होगी, वो भी क्लियर हो गया है। और कराची के नताइज में यस देयर इज अ सरप्राइज कि एमक्यूएम की सीटें कंफर्टेबली ज़रा ज़्यादा हो गई हैं, और क्योंकि लोड बहुत है जनरेटर के ऊपर तो सिस्टम भी बैठ गया है। और वो 2013 में भी बैठा था, 18 में भी बैठा था, 23 में भी बैठा है, 1.5 साल बाद भी बैठेगा और अगले 20 साल बाद भी बैठता रहेगा। तो एवरीथिंग इज वेरी नॉर्मल। फैसल वावडा साहब, आपकी ज़ाहिर प्रेडिक्शन बल्ले के हिसाब से भी सही साबित हुई। अब आप कह रहे हैं कि आपने कहा था आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से, वो भी सही साबित हुई है। अगर ये किंग मेकर होंगे तो सेटअप होगा क्या, किस किस्म का सेटअप आप देख रहे हैं? देखिए शाहजेब साहब, अगर आप इस सिस्टम को 1.5-2 साल 2.25 साल चलाना चाहते हैं तो उस सूरत में तो एडवाइस भी ये होगी और तरीक़ेकार भी ये होगा, कोलिशन बने, PDM2 बने। जरदारी साहब को आप माइनस नहीं कर सकते, नवाज एम के पद से हट जाएं और किसी और को दे दें, बेटी को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दें, तो ये सिस्टम 1.5-2 साल 2.25 साल शायद खिंच जाए। लेकिन अगर जिद ये रही कि उन्होंने ही वही वजीर आजम बनना है, ये 80-90 सीटों के साथ भी और कोलिशन बना के भी, तो सर फिर तो पीपल्स पार्टी अगर अपोजिशन में बैठेगी आज़ाद उम्मीदवार के साथ, तो फिर तो 6-7 महीने में पटाखा बच जाएगा। ऐसा मगर इतने सारे आज़ाद उम्मीदवार अगर वावडा साहब होंगे तो, और अगर जो पैटर्न नजर आ रहा है, अभी ज़ाहिर हतमी नताइज नहीं आए हैं, तो उसके बाद या तहरीक इंसाफ तो अनाउंस कर चुकी कि एक छोटी जमात को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हमें रिजर्व सीट्स भी मिलेंगी, तो बहुत बड़ी तादाद होगी। तो ये डिसाइड करेंगे ना कि इन्होंने किसके साथ जाना है, या इन्हें बताया जाएगा कि किसके साथ जाना है। जब ये जीत कर भी आ रहे हैं और इतने बुरे हालात में जीत कर आ रहे हैं, तो ये कैसे पार्टी छोड़ देंगे, तहरीक इंसाफ को धोखा देंगे? देखिए शाहजेब साहब, जो इसमें रिकग्नाइज फेसेस हैं, जैसे सलमान अकरम राजा साहिब टाइप लोग जितने भी हैं, वो तो नहीं छोड़ेंगे और अपोजिशन का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन बाकी तो फॉर सेल लगी हुई, विंटर सेल शुरू हो गई है, व्यापारी आ चुके हैं इस्लामाबाद में, और सीजन में स्वेटर भी अच्छे हैं और सस्ते भी हैं, तो वो तो बिकने बिकाने वाला मामला तय हो चुका है। तो जो रिकग्नाइज फेसेस हैं वो अपोजिशन में चले जाएंगे, जो अनरिकग्नाइज्ड हैं, जो बल्ले या PTI की इन्फ्लुएंस या उनकी उस पे आए हैं, वो तो आधे से ज्यादा तो बिक चुके हैं। फैसल साहब, ऐसा तो नहीं कि आप कुछ अंडरस्टिमेट कर रहे हैं आज़ाद उम्मीदवारों को? ये उस तरह के शायद हो सकता है आज़ाद उम्मीदवार ना हो जिस तरह के हमने माजी में देखे हैं, क्योंकि ये बराह रास्त किसी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो पार्टी उनको सपोर्ट करती है। ये इंडिपेंडेंटली वैसे नहीं खड़े हुए हैं, और जिस तरह की उन्हें वोट पड़ा है, मेरा ख्याल है ये इतना आसान नहीं होगा उनके लिए कि वो इस तरह टूट के, क्योंकि उन्होंने देखा IPP का क्या असर हुआ, जो पार्लियामेंटेरियन है PTI बनी उसका क्या असर हुआ, उनका क्या। तो आपको लगता है कि ये आज़ाद उम्मीदवार उस तरीके से बिक जाएंगे? देखिए मतलब आपका जो तज्जिया उसको तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं जितनी सियासत समझ चुका हूँ या समझता हूँ या थोड़ा बहुत जो जानता हूँ, उस हिसाब से मैं वही बात कर सकता हूँ या करता हूँ जिसकी पॉसिबिलिटीज 50% से ऊपर जा चुकी हों। तो मैं फिर आपसे कहूँगा, जो रिकग्नाइज्ड फेसेस हैं वो अपोजिशन में बैठेंगे, जो अनरिकग्नाइज्ड हैं वो आधे से ज़्यादा अपना भाव लगा चुके हैं, और विंटर सेल के अंदर स्वेटर अच्छी क्वालिटी के हैं और सस्ते भी हैं, और व्यापारी इस्लामाबाद में आ चुके हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो आपको आइंदा 72 घंटों में, आइंदा आने वाले घंटों में नजर साहब ये बताएं कि आपकी ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट से भी बड़ी याद अल्लाह है, आपके ख्याल में ये जो रिज़ल्ट आया है, जो एस्टेब्लिशमेंट सोच रही थी उसके मुताबिक आया है या उनकी उम्मीदों के खिलाफ आया है? बड़ाई साहब देखिए, फिर आपका तज्जिया अब हमारे उस्तादों में से भी हैं, तो मैं उसको तो अंडरमाइन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो एक्सपेक्टेड था वो यही था कि आज़ाद डोमिनेट करेंगे। और अगर आप मेरे 3-4 महीने 5 महीने पुराने शोज भी देखें, मीर साहब के या साफी साहब के, उसमें भी और बाकी चैनल्स पे भी यही तज्जिया था। और जो एक्सपेक्टेशंस थी नवाज शरीफ साहब की जब वो पहुंचे थे पाकिस्तान में, और उसके बाद जिस किस्म का उनको रिस्पांस मिला था, उसके बाद फिर जो
हकीकी जो फील्ड के ऊपर चीजें थी उसका भी मैंने कल तज्जिया दिया था, वो इसी तरह थी जो आज नजर आ रही है। ओवरवेलमिंग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यस मोर देन एक्सपेक्टेशन वोटिंग हुई है। लेकिन आज़ाद का जो खेल है वो आपको जुनेजो साहब की हुकूमत भी याद रखनी चाहिए, जब 1080 लोग थे और इस बार तकरीबन 3100-3200 आज़ाद आए हैं। और ये जो अभी रात को कल सुबह तक हमारे पास बहुत ज़्यादा पोजीशन क्लियर हो जाएगी, उसके बाद मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि रेकग्नाइज फेसेस आज़ाद जो हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी इज्जत दी, अपनी शोहरत दी है, सलमान अकबर राजा टाइप जितने भी लोग हैं, ये बिल्कुल अपोजिशन में होंगे और अच्छे बच्चों की तरह होंगे। बाकी जो हैं उनकी भाव लग गया है, व्यापारी इस्लामाबाद में आ चुके हैं, विंटर सेल खुल चुकी है, रश जो है वो कल सुबह 12 बजे से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा फैसल साहब, एक ये डिबेट हो रही थी कि सिलेक्शन के बाद डिपेंड करेगा किस तरह का मैंडेट मिलता है, और ज्यादातर ये बात हो रही थी कि क्या नून लीग सिंपल मेजॉरिटी लेगी या फिर एक कोalition की, पर डिपेंड करेगा कि आगे सियासी इस्तेकाम हमें नजर आएगा या नहीं आएगा। अब ये जो नतीजा है उसके बाद आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए शहजाद साहब, मेरी बड़ी क्लैरिटी है कि अगर तो क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब अपनी जिद पे अड़े रहे कि 80-90 बड़ी मुश्किल से अगर तीर मारा और टेनिस बॉल पे भी छक्का मारने का जो उन्होंने वादा किया वो भी मुझे नहीं करते हुए नजर आ रहे, और अगर रिंग के पहुंच भी गए इन सीटों तक और बजिद रहे कि मुझे वजीर आजम बनना है, तो उस सूरत में तो अपोजिशन में पीपल्स पार्टी और आजाद बैठेंगे और 4-6 महीने ज्यादा सिस्टम चल नहीं सकता। अगर तो वो स्टेप डाउन कर जाएं और नॉमिनेट और PDM 2 की तरह की हुकूमत बन जाए तो 1.5-2 साल 2.25 साल शायद आप खींच लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि 5 साल के लिए सिस्टम आया तो ये नहीं आया। अगर आप कहेंगे कि आप वापस इलेक्शन जल्द देख रहे हैं तो बिल्कुल भरपूर डेमोक्रेटिक असली इलेक्शन मेरे तज्जिए के हिसाब से आगे आपको नजर आएंगे और वही सिम्त बनाएंगे और वही पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव टाइम पे ले जाएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी और ये इक़्तिदार लूला लंगड़ा इक़्तिदार भी नून लीग का आखिरी इक़्तिदार है। फैसल साहब ये बताएं, ये जो आज़ाद उम्मीदवार ज़ाहिर तहरीक इंसाफ जीत जो लग रहा है सूरत हाल, अभी तो हमें रिजल्ट्स का नहीं पता, लेकिन जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, क्या वजह लगती है आपको? क्योंकि ये जाहिर है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ रहे थे, एक तरीके से बहुत से इदारों के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ रहे थे, इनकी कामयाबी की वजह क्या नज़र आती है आपको? देखिए जो हेट है ना PDM की, वो असल वजह बनी है तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी की। एक तो तहरीक इंसाफ की अपनी पॉपुलैरिटी थी, उसकी जो वेव पॉपुलैरिटी जिसको आप कहेंगे वो इस नफरत की बुनियाद पर पड़ी है। शॉर्ट ऑफ PDM अगर आप इलेक्शन कराते तो शायद आपको ये नताइज ना मिलते। यही मैं उस टाइम पे बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोल रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम खान साहब ओन पॉपुलैरिटी देयर इज अ हेट, और वो हेट जो है वो फिर ट्रांसफॉर्म कर गया है वोटर्स के अंदर। जो वेव बनी है वो एक्चुअली हेट की है। और देखें 350 पे PDM की हुकूमत इसाक डार साहब डॉलर छोड़ के गए हैं और आर्मी चीफ का क्रेडिट है कि वो 275 पे लेके आए हैं। तो क्या आप तीर मारेंगे जो अब आप इसको वापस 350 पे नहीं लेके जाएंगे? मैं आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बता रहा हूँ कि 325 और 350 पे आपका डॉलर फिर होगा, पेट्रोल प्राइस महंगी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, आम दिनों की जो अशियात है वो उसमें इजाफा होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी। तो अगर आप ये टेस्ट ट्रायल जो अदालती सिलेक्शन कम इलेक्शन है जिसमें अदालती हवा ने बताया है कि कौन आएगा और काले को सफेद और सफेद को काला हस्बे हाल हस्बे जरूरत कर दिया गया है कि आपने बार हुई चीजों को भी रिवर्स करके उसके डिसीजन दे दिए हैं, तो ये तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया। और जिस तर्ज से कानून के तहत आपने डिस्क्वालिफिकेशंस की हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर, तो वो अगर बाकी पार्टियों पे अप्लाई होगी तो आप समझते हैं कोई लीडर रह सकेगा? तो प्रेसिडेंट सेट हो गया, हमारे जैसे लोग वोटों में जाएंगे। मगर साहब आपने जैसे कहा कि अभी नहीं मगर 1.5-2 साल बाद एक जेन्युइन किस्म का इलेक्शन होगा। इस वक्त जो कुछ हुआ है नून लीग के साथ वो PDM की जो हुकूमत थी उसकी वजह से हुआ है, तो आज अगर 16 महीने की हुकूमत के बाद इनके साथ ये हुआ है और तहरीक इंसाफ ना बल्ले का निशान ना इमरान खान, उसके बावजूद ये इतने सीटें ले गई है, तो जो आप कह रहे हैं असली जमहूरियत और असली हुकूमत आएगी 1.5-2 साल की इनकी हुकूमत के बाद, वो कैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं होगी जब यही हुकूमत करेंगे और आप कह रहे हैं यही डिजास्टर दोबारा करेंगे? देखिए शाहजेब साहब, एक तो है कानूनी चाराजोई जिसके अंदर 9 मई आ गया, साइफर आ गया, लेकिन आप जब घटिया किस्म के फैसले सुनाएंगे जातियात के ऊपर, पर्सनल लाइफ के ऊपर,
तो नेचुरली ये एक रिवॉल्ट क्रिएट करता है। मतलब आप मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, मेरी पॉलिटिक्स पे क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे घर के अंदर और मेरी बेडरूम लाइफ पे नहीं कर सकते। जब उस टाइप की घटिया चीजें आप आएंगे तो वो रिवॉल्ट 6.25 करोड़ आबादी जो है वो 18 से 30 साल के लोगों की है। यू कैन अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट एंड इमोशंस उन लोगों का क्या होगा। अगर मैं भी आपसे भी बात कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल 9 मई के वाकये कंडेम करता हूं। मैं कहता हूं सजाएं मिलनी चाहिए, जो गलत काम हुआ इस पर सजा होनी चाहिए।